मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जापानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिससे आगे चलकर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी जॉब नहीं मिल पाएगी। और इसलिए देश के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन स्टूडेंट ही कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट उनके आंदोलन को रोकने के लिए एक बैटल रॉयल एक्ट लेकर आती है। इस एक्ट में क्लास 9 के स्टूडेंट को सेलेक्ट करके एक आइलैंड पर भेजा जाता है और उन्हें एक बैटल रॉयल गेम खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। पर इस गेम की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि लास्ट में सिर्फ एक ही स्टूडेंट जिंदा बचेगा। दरअसल गवर्नमेंट ऐसा करके स्टूडेंट की जनसंख्या को कम करना चाहती है, जिससे उसे बहुत ही कम जॉब देनी पड़ेंगी। और इसके साथ ही इस गेम को देखने वाले लोग गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा देते हैं, जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधार सकती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि इस बार जो बैटल रॉयल गेम हुआ है, उस गेम को जिस लड़की ने जीता है उसे आर्मी वाले बहुत ही सिक्योरिटी के साथ शहर में लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ पर वो लड़की मीडिया की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल करती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि एक टीचर क्लास में बैठा होता है, लेकिन उसकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं होता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने क्लास में आना छोड़ दिया है और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। अब वो टीचर क्लास छोड़कर जाने लगता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट उसके टांग में चाकू मारकर भाग जाता है, जिससे वो टीचर स्कूल ही छोड़ देता है। अब इस बात को 1 साल गुजर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस स्कूल की एक पूरी क्लास एक ट्रिप पर जा रही होती है। ये लोग अपनी ट्रिप को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब इनकी बस जैसे ही एक टनल के अंदर जाती है, जितने भी स्टूडेंट थे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट बेहोश हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बाकी स्टूडेंट भी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जब इनकी आंख खुलती है तभी अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाते हैं जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि इनके गले में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉलर लगा हुआ है, जिसको निकाला नहीं जा सकता है। अब यहाँ पर इनको वही टीचर मिलता है जो कि 1 साल पहले स्कूल छोड़कर जा चुका था। ये लोग उसको देखकर काफी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो टीचर कहाँ पर हैं जो हमारे साथ आए थे। पर वो उनसे कहता है कि मैंने उन सभी को मार दिया है। अब ये सुनकर ये सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं। यहाँ पर वो उनको बताता है कि तुम्हारी क्लास को ही बैटल रॉयल गेम खेलने के लिए इस बार सिलेक्ट किया गया है और तुम इस समय एक आइलैंड पर हो जहाँ पर बैटल रॉयल गेम खेला जाता है। अब वो टीचर उन सभी स्टूडेंट को एक ट्यूटोरियल वीडियो दिखाने लगता है, जिसमें बताया जाता है कि वो आइलैंड कितना बड़ा है और इस आइलैंड पर उस गेम को किस तरह से खेला जाएगा। लेकिन एक लड़की उस वीडियो पर ध्यान नहीं दे रही होती है, जिससे वो टीचर उसके एक चाकू फेंक कर मारता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर बाकी स्टूडेंट इधर उधर भागने लगते हैं, पर एक स्टूडेंट उस टीचर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो टीचर उस कॉलर को ऑन कर देता है जो उस लड़के के गले में पड़ा हुआ होता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो लड़का भी मारा जाता है। ये लोग यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी उनको रोक लेती है। अब वो वीडियो फिर से चलाया जाता है, जिसमें वो लड़की उनको बताती है कि इस आइलैंड पर तुम्हें 3 दिन गुजारने होंगे और तुम सभी को एक एक बैग दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह का सामान और कुछ खाने पीने की चीजें होंगी, जिससे तुम इस आइलैंड पर सिर्फ जिंदा बचे रहोगे। और लास्ट में जो भी जिंदा बचेगा वही इस गेम का विनर होगा। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, तब तुम्हारे गले में जो कॉलर पड़ा हुआ है वो ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इनमें 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि दूसरे स्कूल के होते हैं और वो इस गेम को पहले भी खेल चुके थे, इसलिए वो इस बात से ज्यादा हैरान नहीं होते हैं। अब गेम स्टार्ट हो जाता है और ये लोग एक दूसरे से अपनी जान बचाकर आइलैंड पर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ पर हमें 2 स्टूडेंट नूरिको और नानाहारा को दिखाया जाता है, जो कि एक स्टूडेंट से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। एक जगह पर रुककर वो अपने बैग को चेक करने लगते हैं, जिससे उनको भी बैग के अंदर कोई वेपन मिल जाए। लेकिन उनके बैग के अंदर कोई भी वेपन नहीं होता है, बल्कि उनके बैग के अंदर एक शील्ड और एक दूरबीन होती है। दूसरी ओर बहुत सारे स्टूडेंट उस लड़के को घेर लेते हैं जो कि दूसरे स्कूल का होता है, लेकिन वो लड़का पहले भी इस गेम को खेल चुका था, इसलिए वो उन सभी के वेपन छीन लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो सभी स्टूडेंट मारे जाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस गेम से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो खुद से ही अपनी जान लेने लगते हैं। अगले दिन वो टीचर एक लिस्ट लेकर आता है, जिसमें सभी मरे हुए स्टूडेंट के नाम होते हैं और वो उनको ये भी बताता है कि आज सबसे ज्यादा जिन स्टूडेंट के मरने के चांसेस हैं उनमें नूरिको और नानाहारा का नाम भी होता है। अब गेम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए नूरिको और नानाहारा अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन उनको मारने के लिए उन्हीं का एक दोस्त कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे भागने लगता है। अब नानाहारा उससे अपने आप को डिफेंड करता है, जिससे वो कुल्हाड़ी उसी के दोस्त के लग जाती है,
जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर तभी एक दूसरा लड़का जो कि इनकी क्लास का मॉनिटर है वो इनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वो दूसरे स्कूल का स्टूडेंट जिसका नाम कवाडा है वो उसको आकर मार देता है और उन दोनों को बचा लेता है। यहाँ पर कवाडा उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें किसी और पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस गेम में सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जान बचाना। क्योंकि मैं इस गेम को पहले भी खेल चुका हूँ, इसलिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। लेकिन नानाहारा उससे कहता है कि जब इस गेम में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा तब हमें एक दूसरे का साथ देकर क्या फायदा होगा। तब वो उससे कहता है कि कम से कम हम लास्ट तक जिंदा तो बचेंगे। अब नोरिको काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, इसलिए ये उसको उठाकर एक घर में ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक स्टूडेंट था जो कि काफी अच्छा हैकर होता है और वो उनको बताता है कि हमारे गले में जो कॉलर पड़ा हुआ है उसके जरिए वो टीचर हमारी लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, इसलिए अगर हमें यहाँ से भागना है तब हमें इसे डीएक्टिवेट करना होगा। दूसरी ओर हमें एक बैड गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए बाकी स्टूडेंट को मार रही होती है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ इस गेम को किसी भी हाल में जीतना है। इधर कवाडा नोरिको और नानाहारा को अपने पिछले गेम की बातें बताने लगता है। वो उनको बताता है कि पिछली बार जो गेम हुआ था उसमें लास्ट में मैं और मेरी एक फ्रेंड जिंदा बची थी, लेकिन अब हम दोनों में से किसी एक को मरना था, इसलिए मेरी फ्रेंड ने जानबूझकर मेरी टांग पर गोली मार दी, जिससे मैं गुस्से में आकर उसके गोली मार दूं। और मैंने ऐसा ही किया, मैंने उसके गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मुझे अपनी गलती का बाद में एहसास हुआ कि मुझे अपनी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये बातें बताकर कवाडा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी ओर हमें कवाडा के साथी को दिखाया जाता है जो कि एक स्टूडेंट को मार रहा होता है और वो उसको मारकर उसके मुंह में बॉम्ब डालकर उस जगह पर डाल देता है जहां पर कवाडा नोरिको और नानाहारा के साथ होता है। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही ये लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कवाडा का वो साथी नानाहारा को मारने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी जान बचाकर पानी में कूद जाता है, पर उसके बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी। अब नानाहारा को जब होश आता है तब उसके पास एक लड़की थी जिसने उसे बचाया होता है और वो उसको बताती है कि हम 6 लड़कियों का ग्रुप हैं जो कि बाकी लोगों से बचने के लिए इस लाइट हाउस में छुपे हुए हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की नानाहारा को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो उसके खाने में जहर मिला देती है। पर वो खाना एक लड़की खा लेती है जो कि उसी की फ्रेंड थी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस बात को लेकर इनमें आपस में ही झगड़ा हो जाता है, जिससे एक लड़की सभी को मार देती है और बाद में वो भी सुसाइड कर लेती है। अब नानाहारा जब ये सब देखता है तब उसे नोरिको की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हमें नोरिको और कवाडा को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। नोरिको अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसके सामने वो बैड गर्ल आ जाती है जो कि उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उनका टीचर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो टीचर नोरिको को काफी अच्छा मानता है, इसलिए वो उसे बचाना चाहता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नानाहारा भी पहुँच जाता है। दूसरी ओर हमें उसी बैड गर्ल को दिखाया जाता है जिसका सामना कवाडा के उसी साथी से होता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन कवाडा का साथी उसके गोली मार देता है, जिससे वो मारी जाती है। इसके बाद हमें कुछ लड़कों के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसमें वो हैकर लड़का भी होता है और वो अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के उस सिस्टम को हैक कर लेता है, जिससे वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन आर्मी और वो टीचर इस सिस्टम को ठीक करने में लग जाते हैं, पर इनको ये सब ठीक करने में लगभग आधा घंटा लगने वाला है। और इसी बात का फायदा उठाकर वो हैकर लड़का अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत सारा एक्सप्लोसिव एक ट्रक में भर लेता है जो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बनाया है, क्योंकि वो इसकी मदद से आर्मी बेस को ही उड़ाने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर कवाडा का वो साथी भी आ जाता है जो कि उनके ऊपर गोली चला देता है और उसकी एक गोली एक्सप्लोसिव में भी लग जाती है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और हैकर के साथ उसके साथी भी मारे जाते हैं। अब तभी यहाँ पर कवाडा के साथ नानाहारा और नोरिको भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कवाडा को पता चलता है कि उसका साथी उनकी जान का दुश्मन बन चुका है, इसलिए वो उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कवाडा नोरिको और नानाहारा को लेकर इस आइलैंड के किनारे तक पहुंच जाता है जहां से ये अब बाहर जा सकते हैं। लेकिन तभी वो उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उन्हें बताता है कि दरअसल इस आइलैंड से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और मैंने तुम्हारा इस गेम के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया है। ये बोलकर वो उन दोनों के गोली मार देता है। पर उसकी ये सारी बातें वो टीचर भी सुन लेता है। हालांकि उनका सिस्टम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, क्योंकि उनके कैमरे अभी भी काम नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन टीचर ने गोलियों की आवाज सुन ली थी, इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि कवाडा ने उन दोनों को मार दिया है और इसलिए कवाडा को ही इस गेम का विनर घोषित कर दिया जाता है। अब वो आर्मी को ऑर्डर देता है कि तुम्हें अब इस आइलैंड से चले जाना चाहिए,
जिससे आर्मी अपनी सभी मशीनरी लेकर यहाँ से चली जाती है। आगे सीन में हमें कवाडा को उस टीचर के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीचर रिमोट से उसके गले में पड़े हुए कॉलर को भी डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर नानाहारा और नूरिको भी पहुंच जाते हैं। दरअसल कवाडा ने उन दोनों के ऊपर गोली चलाई नहीं थी, बल्कि ये इन तीनों की चाल होती है जिससे ये आर्मी को इस आइलैंड से वापस भेज सकें। पर वो टीचर उनको देखकर हैरान नहीं होता है और वो उनको एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें सभी स्टूडेंट तो मरे हुए होते हैं लेकिन नूरिको जिंदा होती है। ये ड्राइंग देखकर हमें पता चलता है कि वो टीचर नूरिको को ही इस गेम का विनर बनाना चाहता था, पर इस गेम का विनर बनना उसके हाथ में भी नहीं होता है। वो उनको बताता है कि नूरिको ही एक ऐसी लड़की थी जो कि स्कूल में मेरी रिस्पेक्ट किया करती थी, यहाँ तक कि मेरी सगी बेटी भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं किया करती है। वो नूरिको से कहता है कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे मार देना चाहिए। लेकिन नूरिको ऐसा नहीं करती है, जिससे वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। अब नानाहारा नूरिको की जान बचाने के लिए उस टीचर के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि उस टीचर के हाथ में जो गन थी वो एक टॉय होता है। दरअसल इस टीचर ने जानबूझकर ऐसा किया जिससे ये उसके ऊपर गोली चलाने के लिए मजबूर हो जाएं। अब बचे हुए तीनों स्टूडेंट एक बोट की मदद से इस आइलैंड से वापस आने लगते हैं, लेकिन कवाडा काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए वो अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इस गेम में सिर्फ नानाहारा और नूरिको ही जिंदा बचे होते हैं जो कि अब शहर में आ चुके थे, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।